नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज घातांक एवं करड़ी में लेकर के आया हूँ नया टाइप्स, जो a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न है। तो इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न आपके विविध परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं। जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उसे कैसे हम हल करते हैं, आइए उसके विषय में हम लोग आज सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करड़ी में 5 धन 2 करड़ी में 6। इधर सेकंड क्वेश्चन है करड़ी में 12 धन करड़ी में 140। तीसरा क्वेश्चन है करड़ी के अंदर 8 ऋण करड़ी में 60। तीन प्रश्नों को हल करें उससे पहले आप इन फार्मूलों को देख लें। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि a² + b² + 2ab। ठीक इसी प्रकार से a-b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ये दो फार्मूले, इन दोनों फार्मूले पे आधारित है ये क्वेश्चन तीनों आपके सम्मुख जो दिख रहे हैं। तो देखिए आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप जानते हैं 5 धन, इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर 2 हो सकते हैं। क्या? 1 3 और 1 2। इस 5 को आप लिख सकते हैं 3 धन 2, इस फैक्टर के हिसाब से धन 2 करड़ी में 3 × 2। अब इस 3 को आप लिख सकते हैं क्या? करड़ी में 3 का स्क्वायर। 2 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर धन 2 गुणे, इनको अलग अलग करड़ी में आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2। अब आप देखें ये फॉर्मेट एकदम बना a+b के होल स्क्वायर फॉर्म का, तो इसे आप एक साथ लिख सकते हैं करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ऊपर से आप समझते आ रहे होंगे कि इसको किस रूप में इसके फैक्टर बनाएं। फैक्टर ऐसा बनाएं जिनका योगफल 5 के बराबर हो जाए। तो यहाँ 3 2 का बना, दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 को लिख सकते हैं 3 धन 2, इधर जैसे ऊपर रहा उसी को हमने उतार लिया। यहाँ पे 3 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 को लिख सकते हैं आप करड़ी में 2 का स्क्वायर, क्योंकि करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हटेगी, बचेगा 3। यहाँ से करड़ी हट जाएगी, बचेगा 2। तो उसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि वो फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाए। अब यहाँ स्क्वायर है, 2 घात की करड़ी यहाँ होल स्क्वायर हो गया, ऊपर की करड़ी समाप्त हो जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा करड़ी में 3 धन करड़ी में 2। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके का इस्तेमाल हम करते हैं परीक्षाओं के विविध प्रश्नों को हल करने के लिए। कोई आवश्यक नहीं कि ये प्रश्न ऐसे ही अलग अलग रूप में आपके सम्मुख आए। करड़ी के सामान्य प्रश्नों को हल करने के लिए उसी में इस करड़ी को भी सम्मिलित कर देता है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको इन फार्मूलों पर आधारित जो तरीका बताया जा रहा है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आगे सेकेंड क्वेश्चन पे आवें तो यहाँ 12 है और यहाँ 140 है। तो जब इसके होल स्क्वायर के फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो 2ab आता है। यहाँ से आपको 2 को बाहर करना होगा, 2 बाहर लिख दें तो अंदर क्या बचेगा 35। अब अंदर 35 कैसे बच रहा है? 2 बाहर लिए तो अंदर 4 से अब भाग दें, 4 से भाग देंगे तो 35 आएगा। अब इसे आप लिख सकते हैं क्या? 12 धन 2, इसको 5 और 7 लिख सकते हैं। अब 12 को 5 7 के योगफल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बाहर इसे लिख सकते हैं 12 को क्या? 5 धन 7 धन 2 करड़ी में 5 × 7। ध्यान रहे कि यहाँ 2 लाना आवश्यक है, क्योंकि फार्मूले में 2ab होता है, a² + b² + 2ab। इसको आप करड़ी में लिख सकते हैं कैसे? करड़ी में 5 का स्क्वायर धन करड़ी में 7 का स्क्वायर धन 2, दोनों को अलग अलग करड़ी में आप लिख दें 5 × 7। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि करड़ी में 5 धन करड़ी में 7 का ये होल स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। अब बाहर करड़ी है। अब जब होल स्क्वायर फॉर्म बन गया तो करड़ी आसानी से समाप्त कर देंगे आप। करड़ी में 5 धन करड़ी में 7, इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न को आप देख रहे होंगे, करड़ी में 8 ऋण करड़ी में 60 दे रखा है, 8 - 60। यहाँ भी बाहर 2 नहीं है, तो बाहर यदि आप 2 लिखना चाह रहे हैं
तो अंदर 4 से आप भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा अंदर 15। अब 15 के 2 फैक्टर आप बनाएंगे। जब 15 के 2 फैक्टर आप बनाएंगे तो आप पाएंगे 5 तिहाई 15। अब इस 8 को 5 और 3 के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। करड़ी में 5 का स्क्वायर धन करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी में 5 का स्क्वायर 5, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, ऋण 2 करड़ी में 5। यहाँ पे दोनों की करणियाँ अलग अलग लिख दी जा रही है। अब यहाँ आप देखें तो ये करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 3 के होल स्क्वायर फॉर्म का हो गया, इसको लिख दें होल स्क्वायर। बाहर लगी है करड़ी, अब बाहर की करड़ी समाप्त हो जाएगी क्योंकि अंदर स्क्वायर फॉर्म में है, तो आपको आंसर मिलेगा 5 माइनस रूट 3। 5 माइनस रूट 3। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। ये आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ प्रश्न है और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन जो परीक्षा कराता है प्रवक्ता की, लेक्चरर की, उसमें भी ये प्रश्न आपके मैथ सब्जेक्ट में पूछा हुआ था। तो आप जानें कि ये क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है, या इस तरीके के क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में आ रहे हैं, कि एसएससी ने भी इसको उठाया और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपने लेक्चरर एग्जाम इस क्वेश्चन को उठाया था। तो आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इसको हम अलग से आपको दिखा दें। ये है आपका 7 + 4 रूट 3, जो कि अभी अभी हमने बताया कि a + b के होल स्क्वायर फॉर्म का है। देखिए अलग से नहीं दिया इसे सॉल्व करने के लिए, पूरा क्वेश्चन बना के दे दिया, उसमें इसका भी प्रवेश कर दिया। कभी कभी डायरेक्ट दे दे, कभी कभी क्वेश्चन में सम्मिलित करके पूछता है। इसे आप समझने का प्रयास करें। इसे आप लिख सकते हैं कैसे, 7 + 2 यहाँ कर दें हम 12। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बाहर 4 है, 4 की ओर रखना है बाहर 2 को, और 2 जब अंदर हम लेके जाएंगे तो अंदर जाएगा 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 को अंदर लेके गए तो 4, 4 का 3 में गुणा हो गया तो आ गया 12। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमने अंदर लिख दिया 4 × 3, अंदर 4 आया कहाँ से। यहाँ जो बाहर का 4 का फैक्टर है 2 × 2, 1 2 हमने रहने दिया बाहर, दूसरा बचा फैक्टर 2, उस 2 को हम अंदर लेके गए तो हो जाएगा 4। इस प्रकार से 4 × 3 अंदर हो गया। अब इसे आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एक करड़ी में 4 का स्क्वायर धन करड़ी में 3 का स्क्वायर धन 2 करड़ी में 4 × करड़ी में 3। अब यहाँ करड़ी में 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 बचेगा, करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3, 4 और 3 मिलकर के हो गया 7। इधर आगे अगले स्टेप में आपका 2 करड़ी में 12 हो ही गया, वही वाली राशि। अब इसे आप लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 4 धन करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से करड़ी समाप्त हो जाएगी तो बचेगा करड़ी में 4 धन करड़ी में 3। यहाँ भी आप देखेंगे कि और सिंपल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 धन करड़ी में 3। अब यहाँ से 2 धन करड़ी में 3 को यहाँ आप पुटअप कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का रूप कुछ इस तरीके से आपके सम्मुख आ जाएगा, +8 2 धन करड़ी में 3 ऐसे मिलेगा। इसे आप सॉल्व करें, 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 8 करड़ी में 3 होगा। आगे आप इसे सॉल्व करें, -√3 धन इधर करड़ी में क्या आ गया 3 यहाँ है, 8 दूनी 16, 16 और 3 हो गया 19, धन हुआ 8 करड़ी में 3। अब यहाँ पे फिर वही a + b के होल स्क्वायर फॉर्म का आ गया, 19 धन 8 करड़ी में 3। इसे आप जब करड़ी के अंतर्गत लिखेंगे तो 19 धन 2 और करड़ी में क्या आ जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 अंदर जाएगा तो 16, 16 या 48, अर्थात 16 × 3। अब यहाँ पे 16 और 3 के फैक्टर बन रहे हैं तो 19 को लिख सकते हैं 16 धन 3। तो ये आपका बन जाएगा जो आपके सम्मुख दिख रहा है, -√3
प्लस करड़ी में 16 धन करड़ी में 3। अब इधर -√3 और प्लस करड़ी में 16 धन करड़ी में 3। ये दोनों टर्म प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 16 का रूट हो जाएगा 4। लेकिन बाहर अभी भी करड़ी है, इसको फिर आगे बढ़ावें। इस 4 का वर्गमूल ले लें, 4 का वर्गमूल आ गया 2। a + b का होल स्क्वायर सूत्र पे जो आधारित प्रश्न है वो यहाँ पे इस स्टेप में भी आया और फिर सेकेंड स्टेप यहाँ बना। इस तरीके से एक स्टेप यहाँ बना, दूसरा स्टेप यहाँ बना। इन दोनों को अलग से हमने वहाँ दिखा दिया। उसको आप समझते हुए इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और इस तरीके से जो भी प्रश्न आवे उन्हें आप सॉल्व करिएगा। आइए संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों को देखें। जैसे पहला प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा है, यदि करड़ी में 2 का मान 1.4142 दिया हो तो 7/3 धन करड़ी में 2 का मान ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है कि 2 करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 का मान ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को हम हल करें। तो यहाँ दे रखा है 7/3 धन करड़ी में 2। अब यहाँ से जब भी हल करने को दे प्रश्न तो हाँ प्रयास करिए कि करड़ी समाप्त हो। करड़ी समाप्त करने के लिए इसके कंजुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ऋण करड़ी में 2 होगा। अब 3 ऋण करड़ी में 2 जो मिला इससे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 7 का आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 7 कोष्टक में 3 ऋण करड़ी में 2। इधर नीचे आप देख रहे हैं 3 धन करड़ी में 2, 3 ऋण करड़ी में 2। यहाँ a + b a - b का फॉर्मेट बन रहा है तो इसे आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर a² - b²। 3 का स्क्वायर 9 करड़ी में 2 का स्क्वायर 2। 9 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 3 ऋण करड़ी में 2, नीचे आपका हो जाएगा 9 ऋण 2। अब 9 - 2 9 ऋण 2 7 बचा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 ऋण करड़ी में 2। अब 3 में से करड़ी में 2 का मान घटाना है। जो प्रश्न में आपके दे रखा है कि करड़ी में 2 का मान 1.4142 है। मान रख दीजिए 4142 और 3 में से जब इसे आप घटा दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा 1.5858। ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, ये भी संयुग्मी पर आधारित है। यहाँ पे नीचे करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 दे रखा है तो क्या करेंगे आप इसे सॉल्व करते समय। करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 तो लिखे ही, अब इसका संयुग्मी से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 5। इस प्रश्न को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आप पाएंगे 2 करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 5 और नीचे आपका क्या हो जाएगा a + b a - b अर्थात a² - b²। तो करड़ी में 7 का स्क्वायर और ऋण करड़ी में 5 का स्क्वायर। इसे आप आगे बढ़ावें तो ऊपर हो जाएगा 2 करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 5 और नीचे आपका होगा 7 ऋण 5। अब 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट मिला 7 ऋण करड़ी में 5। ये हमें उत्तर रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आज हमने देखा कि संयुग्मी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। आगे इस तरीके की वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।